शेखर। आंटी जी नमस्ते। शेखर, मम्मी मम्मी ये शेखर, मैंने आपको बताया ना, मेरा बॉयफ्रेंड जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं ना इसी से शादी करना चाहती हूँ। और मम्मी आपको पता है बहुत पैसे वाला है ये, बहुत बिजनेस है इनके। अरे अच्छा, अमीर है। आइए बैठिए ना। एक सेकंड आंटी जी, पापा को तो बुला लूं। पापा। ये कौन है? ये मम्मी शेखर के पापा है। क्या तूने बोला ये लोग अमीर हैं? किसी अमीर का बाप चौकीदार हो सकता है? क्या शेखर तुम्हारे पापा चौकीदार है? हाँ, मेरे पापा एक चौकीदार हैं। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बेटा, मैं इसे ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये ना 5 साल पहले हमारी शॉप के बाहर चौकीदारी किया करता था। तुमने मुझे बात पहले बताई क्यों नहीं? अरे क्या नहीं बताया यार, मेरे को तो नहीं लगता कि इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे पापा क्या काम करते हैं। मैंने तुम्हें अपने बारे में तो सब कुछ सच सच बता रखा है ना। लेकिन चेतना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। शेखर बात प्यार की नहीं है, बात झूठ बोलने की है। तुमने मुझे बोला था बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत बिजनेस है तुम्हारे, और तुमने ये कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पापा ऐसी घटिया सी नौकरी करते हैं, चौकीदार की नौकरी करते हैं। चेतना, तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है आगे की, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पापा क्या काम करते हैं? मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। तुम्हें तो इस बात से मतलब होना चाहिए ना बस। फर्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? तुम क्या चाहते हो, एक चौकीदार के घर में मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं? हमारी भी कोई रेपुटेशन है, हमारा भी कोई स्टेटस है या नहीं है? अरे मैं तो इसलिए मान गई थी अपनी बेटी की बात कि तू एक अच्छा लड़का है, पैसे वाला है, कमाऊ है। मुझे नहीं पता था कि तू चौकीदार का बेटा है, वरना तुझे घर में भी नहीं घुसने देती। शेखर मेरी मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है। ऑब्वियस सी बात है, अब तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ रहा है, तुम्हारे पापा के साथ भी तो जुड़ेगा ना, तो हमारे स्टैंडर्ड का क्या? लोगों को जाके क्या बोलेंगे? जिससे मेरी शादी हो रही है उसके पापा, मेरे होने वाले ससुर एक चौकीदार है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, अब ये शादी नहीं होगी? एक शर्त पे तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुझसे शादी भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं ना बदनामी नहीं उठा सकती। तू ना शादी करके हमारे घर में रहेगा अपने चौकीदार बाप को छोड़ के। देख, पैसे की तो कोई कमी नहीं हमारे पास, और तू यहाँ रह, ऐश कर मेरी बेटी के साथ। पर मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरे दामाद को ये कहे कि चौकीदार का बेटा है। अरे हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो शिखर, मम्मी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है, सब अच्छा ही तो है। अरे मेरी मम्मी ने इतना कुछ कर दिया सिर्फ हम दोनों के लिए। और क्या ही करना है तुमने, अपने बाप से रिश्ता ही तो तोड़ना है, कौन सी बड़ी बात है, तोड़ दो, कहीं जाए कुछ करे, क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों इसी घर में रहेंगे एक साथ। मेरे मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं, हमारी लाइफ ना यहाँ पे बहुत अच्छी कटेगी। बोलो ना, सीधा हाँ बोलो, फटाफट शादी करते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पे मैं अपने पापा को छोड़ दूंगा? तुम्हें इस बात का तो पता है कि मेरे पापा एक चौकीदार की नौकरी करते थे, लेकिन तुम्हें इस बात का नहीं पता कि उनका बेटा एक करोड़पति है। मेरे पिताजी चौकीदार की नौकरी तब करते थे जब उन्हें मुझे पढ़ाना था, मेरे को पढ़ाई करनी थी। अब जब मैं सक्सेसफुल हो गया हूं तो मेरे पिताजी चौकीदार की नौकरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बेटा एक करोड़पति है। मेरे पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है, समझी तुम? मतलब तुम अमीर हो और तुम्हारे पापा चौकीदार की नौकरी किया करते थे? नहीं, मेरे पिताजी अब चौकीदार की जॉब नहीं करते हैं। वो चौकीदार की जॉब तब करते थे जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, स्ट्रगल कर रहा था। आज जब मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं तो मेरे पिताजी को चौकीदार की नौकरी करने की क्या जरूरत? बच्चे के सक्सेसफुल होने के बाद अगर बाप को चौकीदार की नौकरी करनी पड़े या फिर मेहनत का काम करना पड़े तो फिर क्या फायदा बच्चे के कामयाब होने का? एक बच्चे का फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप को हर सुख सुविधा दे, इसलिए मैं भी अपने पिताजी को हर सुख सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे पिताजी आराम से घर पे रहते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी को। हाँ, फिर तो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी शादी से। आइए समधी जी, बैठिए ना। अरे रहने दीजिए, अब मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि आप लोग मेरे पिताजी का अपमान करने के बाद मेरी नजरों में सम्मान के अधिकारी हो जाएंगे? मेरे पिताजी का अपमान करने के बाद ना आप लोग मेरी नजरों से गिर चुके हैं। और वैसे भी किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? उस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप जो सिर्फ पैसों की बुनियाद पर टिका हुआ है। इस रिश्ते का ना कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में पैसा ज्यादा अहमियत रखता है। बल्कि देखा जाए तो वैसे रिश्तों में पैसा बहुत कम अहमियत रखता है। पैसे की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी रिश्ते की होती है। लेकिन आप लोगों की आंखों पर तो पैसे की एक पट्टी है जो स्टेटस देखती है, और अभी तक तो हमारा स्टेटस मैच नहीं कर रहा था ना, तो फिर अचानक से हमारा स्टेटस मैच कैसे करने लगा? बताएं आप। मुझे साफ साफ पता है कि आप लोग कभी रिश्ते निभा ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों में रिश्ते निभाने की वो शिद्दत है ही नहीं। अगर आप लोगों में रिश्ते निभाने की शिद्दत होती ना तो आप मुझे एक्सेप्ट करते,
हर हाल में, फिर चाहे मेरे पिताजी चौकीदार की जॉब करते थे या नहीं करते थे, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शेखर तुम मुझे छोड़ रहे हो, वो भी इतनी सी बात के पीछे? अरे मैं अपने माँ बाप के चक्कर में तो किसी को भी छोड़ सकता हूँ, फिर चाहे वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो। और वैसे भी यहाँ तो प्यार सिर्फ मेरी साइड से ही था, तुम्हारी साइड से तो बस दिखावा था। क्योंकि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो शायद मेरा साथ निभाती, मेरा साथ देने को तैयार रहती, कभी ये नहीं कहती कि मैं अपने पिताजी से दूर रहूं। जो लड़की आज घर तोड़ने की बात कर रही है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल को परिवार को जोड़ के रखेगी? वो 100% परिवार को तोड़ेगी। और एक घर तोड़ने वाली लड़की को मैं कभी अपनी बीवी नहीं बना सकता। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। चलिए पिताजी,